तो गाइस, आप लोगों ने बाकी एनीमे देखा ही होगा, और अगर देखा है तो आप लोग यजीरो हामा को तो जानते ही होंगे, जो सीरीज के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर थे। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि उनका जन्म कैसे हुआ था। प्लस क्या आप जानते कि उनकी पहली फाइट किससे हुई थी? अगर नहीं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, आपको आपके इस सवाल का भी आंसर पता चल जाएगा। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग ओकुरा टोसुने नाम की एक बूढ़ी दादी से होती है, जिनकी उम्र लगभग 101 साल हो चुकी है, जो कि 15 साल की उम्र से दाई माँ का काम कर रही है। और इतने सालों में वे लगभग लगभग 10,000 बच्चों को जन्म देने में हेल्प करवा चुकी है, इसलिए उन्हें अभी अवार्ड दिया जा रहा है। तभी एंकर दादी माँ के पास आता है और बोलता है कि दादी माँ, आपने तो इतनी सारी डिलीवरीज करवाई है, तो आपको उन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक डिलीवरी कौन सी लगी थी, जिसे आप इन 86 साल में भी भूल नहीं पाए हो? तो दादी माँ बताते कि 1980s के टाइम पे मैं यूचिरो हामा के बेटे बाबू हामा की डिलीवरी करवाने गई थी, पर जैसे ही वो बच्चा बाहर आता है वो मुझे काफी ज्यादा गुस्से से घूर रहा था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा डर लगा और मैं काफी ज्यादा दूर जाके भी गिरी थी। पर किसी भी आम बच्चे की तरह वो अपनी माँ के पेट से रोता हुआ पैदा नहीं हुआ था, जिसे देख के मुझे काफी ज्यादा अजीब फीलिंग्स आई। और जब मैंने उसके फेस की तरफ देखा तो मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था, पर डरते डरते भी मैंने उसका मुंह खोल के देखा तो उसमें सारे के सारे दांत पहले से ही थे। वो बताती है, आज तक इन 10,000 डिलीवरीज में ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो बच्चा ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है, पर किसे पता चलेगा कि आगे जाके यही बच्चा वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनेगा। पर एक दिन अचानक से बाबू हामा काफी ज्यादा जोर से रोने लग गया, जिसके इम्पैक्ट से पूरे घर में भूकंप आ रहा था और वहीं बाहर तूफान भी आ रखा था। उसे हमने हर एक चीज दी पर वो किसी से भी चुप नहीं हुआ, यहाँ तक कि उसे हमने दूध भी पिलाया, उसके साथ खेला भी, पर वो फिर भी शांत नहीं हुआ। लास्ट में उसकी मम्मी को आखिरकार डॉक्टर के पास करना पड़ा, पर जैसे ही वो कॉल पे बात करेगी अचानक से बाबू हामा शांत हो गया और वो साथ में ही तूफान और भूकंप भी रुक गया। तभी दादी अम्मा को और उसकी माँ को बाबू हामा की टेंशन हुई, तो वो जल्दी से भागते हुए उसके कमरे में गई। पर जब वो देखती कि बाबू हामा तो अपनी जगह पे था ही नहीं, वो अपने कमरे में एक दूसरे कोने में जाकर बैठा हुआ था और साथ ही वो काफी ज्यादा शांत और खुश भी लग रहा था। पर जब हमने उसके हाथ की तरफ देखा तो उसकी मुट्ठी काफी ज्यादा टाइट बंद थी। ये देख के हमें थोड़ी हैरानी हुई और हमने उसका हाथ खोलने की कोशिश करी, पर उसके हाथ में से एक मरा हुआ मेंढक निकला, जो कि था पॉइजन डार्क फ्रॉग, जो काफी ज्यादा जहरीला होता है, जिसकी एक बूंद जहर से 10,000 लोगों की जान जा सकती है। पर हमारे बाबू और यूजीरो हावा ने उसे सिंगल हैंडेडली डिफीट कर दिया था, जैसे कि उसने अमेरिका को करा, और उस मेंढक के जहर का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ था। और यूजीरो हामा की इस हरकत को देख के यूजीरो की मम्मी को अपने ऊपर काफी ज्यादा गिल्ट फील होता है और वो मोह माया त्याग के एक बुद्धिस्ट टेम्पल में जाकर प्रार्थना करने लग जाती है और वो एक मॉन्क बन जाती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कंट्री का प्रेसिडेंट दिखाया जाता है, जिससे एक आदमी पूछ रहा होता है, क्या आप मुझे उस रात के बारे में बता सकते हैं? तो प्रेसिडेंट बताता है कि वो रात काफी ज्यादा भयानक थी, क्योंकि उसके बाद मुझे काफी दिनों तक नींद नहीं आई थी, क्योंकि जापान के एक छोटे से शहर ओकिनावा में ऐसी पता नहीं क्या दिक्कत आ गई थी कि वहां पे कमांडर इन चीफ को न्यूक्लियर बॉम्ब तक गिराना पड़ गया था। और और ये वही जगह है जहाँ पे यूजीरो हामा ने सिंगल हैंडेडली पूरे के पूरे अमेरिका को डिफीट करा था। और यूजीरो हामा के जन्म के बाद ही दुनिया भर के सभी तमाम ताकतवर लोग उसकी खोज में निकल चुके होते हैं, वो सभी एक एक बार उससे लड़ने की कोशिश करने वाले होते हैं। और तो इसी के साथ ही हमारी यूजीरो के बर्थ वाली वीडियो भी खत्म हो जाती है। तो आपको कैसी लगी एक्सप्लेनेशन? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और ये वाला चैप्टर बाकी आमा सीरीज का एक सीक्रेट चैप्टर था, अगर आपको पढ़ना हो तो गूगल पे सर्च करके आप पढ़ भी सकते हैं।